डियर स्टूडेंट, अनूप कैम स्टडी, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, केमिस्ट्री की क्लास होगी और यहाँ पर आपको केमिस्ट्री 0 लेवल से हाई लेवल तक लेके चलेंगे। जो विद्यार्थी कक्षा 11 में प्रवेशित हुए हैं, हम उनका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं और उनके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। डियर स्टूडेंट, आप लोगों को डटकर हिम्मत से काम लेना है, कठिनाइयों का सामना करना है। कठिनाई जीवन में आना स्वाभाविक है। ये किसी प्रकार की कोई भी ऐसा नया काम नहीं है कि जीवन में कठिनाइयां नहीं आती है। हर इंसान के जीवन में कठिनाई आती है किसी न किसी तरीके से। डियर स्टूडेंट, अब हम आपके सामने लेके आए हैं फर्स्ट चैप्टर रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं, अर्थात जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है कि केमिस्ट्री का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है, क्या नहीं होते हैं। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए रसायन विज्ञान, कि रसायन विज्ञान क्या होता है। प्रिय विद्यार्थियों, देखो कितने शब्द मिलके बने हैं, रस प्लस आयन प्लस विज्ञान। अपने जो भारतीय संस्कृति है उसमें इसको रस ज्ञान भी बोला गया है, रस ज्ञान भी बोला गया है। जिस रस को पीने से आपको ज्ञान मिले, जिस रस को पीने से आपको ज्ञान मिले, रस ज्ञान भी कहा गया है इसको। अच्छा, रसायन विज्ञान, देखो बेटा ये विज्ञान की शाखा है। रसायन विज्ञान किसकी शाखा है? ये विज्ञान की शाखा है, राइट? ओके, क्या होता है देखो, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के गुण धर्म तथा पदार्थों की संरचना, जब किन किन का अध्ययन किया जाता है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के गुणधर्म, पदार्थों की संरचना, पदार्थों का संतन आदि का अध्ययन क्या होता है? रसायन विज्ञान होता है। ध्यान रखिएगा कि विज्ञान की वह शाखा है, किसकी शाखा है, किसकी ब्रांच है? ये साइंस की ब्रांच है, ब्रांच ऑफ साइंस। इन वी विल डिस्कस प्रॉपर्टी एंड स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट्स। तो इन सब का जो हम स्टडी करते हैं वो क्या होती है? केमिस्ट्री होती है। देखो बेटा केमिस्ट्री, देखो नाम सब, जो केमिस्ट्री शब्द है कीमिया से लिया गया है। जो केमिस्ट्री शब्द है वो कहां से लिया गया है? कीमिया से। कीमिया का मीन्स क्या होता है? काला रंग का पदार्थ। देखो मिस्र देश है, उसमें जो वहां के निवासी थे, वो निवासी काले रंग की जितनी वस्तुएं होती थी उनको वो कीमिया बोलते। क्या बोलते थे? कीमिया। कीमिया से फिर इस केमिस्ट्री को जो प्राचीन काल में चले, उस समय केमिटेकिंग कहा जाता था। क्या कहा जाता था? केमिटेकिंग। फिर कीमिया आया, फिर केमिस्ट्री। जो 18वीं शताब्दी आई थी, 18वीं शताब्दी में इसे क्या नाम दिया गया? केमिस्ट्री नाम दिया गया। लेकिन अपने भारतीय संस्कृति में मैंने क्या कहा? रसायन शास्त्र कहा, रसा ज्ञान कहा, विभिन्न नाम दिए। अनेक अपने यहाँ विद्वान हुए हैं जो अपने भारतीय रसायन शास्त्र के जो है वो प्रफुल्ल चंद्र देव है, प्रफुल्ल चंद्र राय हैं। उन्होंने भी अपनी जो किताबें लिखी है रसायन के ऊपर ही, और उन्हें अपने आधुनिक भारत के रसायन शास्त्र कहा जाता है। भारत के रसायन शास्त्री जो हैं वो प्रफुल्ल चंद्र राय कहा जाता है, आधुनिक भारत के जो हैं। अच्छा, और यानी कि विज्ञान पदार्थ क्या होता है सबसे पहले जानना बहुत जरूरी होता है विद्यार्थी। बेसिक यानी कि मूल अवधारणा, जितने भी बेस है सब क्लियर हो जाएगा आपको। सबसे पहले इसके पिता को जानेंगे, जनक जिसे हम बोलते हैं।
कि भाई जैसे हमारे जनक है, हमारे माता पिता है, कोई तो है हमारे जिन्होंने हमें जन्म दिया है, तो वो जनक होते हैं। रसायन विज्ञान जनक कौन है? लवोइशियर। लेवोशियर, ये लेवाइशियर भी बोल देते हैं, लेवाशियर या लेवाइशियर भी बोल देते हैं। अब रसायन विज्ञान की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई होती है परमाणु। क्या होती है विद्यार्थियों? सबसे छोटी इकाई होती है परमाणु। सबसे छोटी इकाई क्या होती है? परमाणु होती है। इन सब का हम डीपली स्टडी करेंगे, सबका डीपली। पहले हम बेस से लेके चल रहे हैं। पहले हम क्या लेके चल रहे हैं? बेस। ध्यान से देखो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बीच बीच में। अच्छा, अब हम बात करें भारत पे, आधुनिक भारत के आधुनिक भारत के रसायन शास्त्र के पितामह किसे कहा जाता है? ये भी ध्यान रखना है आपको कि वो एक आचार्य थे, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय। आधुनिक भारत के रसायन शास्त्र के पितामह कौन है? आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय। ये भी ध्यान रखना है। रसायन विज्ञान सबसे छोटी इकाई क्या है? परमाणु। अब परमाणु क्या होता है, पदार्थ क्या होता है, रसायन विज्ञान क्या होती है, हम बताएंगे। रसायन विज्ञान क्या होती है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के गुणधर्म, पदार्थों की संरचना, पदार्थों का संगठन, उन सभी का अध्ययन करना ही पदार्थों गुणधर्म का मतलब क्या है कि भाई पदार्थ के भौतिक गुण क्या है, कि उसकी अवस्था कैसी है, उसका रंग कैसा है, साइज कैसा है। अवस्था का भौतिक गुण वो होते हैं जिन्हें आप देख के उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं कि हाँ इसके अंदर ये लक्षण हमें दिखाई दे रहे हैं। रासायनिक गुण क्या होते हैं कि वो क्रियाओं से, अभिक्रियाओं से पता चलता है इसकी क्रिया इसके साथ कराने से क्या होगा, इसकी क्रिया इसके साथ कराने से क्या होगा। जैसे कार्बन को हम दहन कराते हैं तो CO2 बनती है, नहीं बनती, वो उसके रासायनिक गुणों में आता है, ना कि भौतिक गुणों में। कार्बन काला है, कार्बन परमाणु जो क्रमांक 6 होता है, ये सब क्या होता है? ये भौतिक गुण होते हैं जिनको आप देख के बता सकते हैं और जिनकी आपको अभिक्रियाएं कराई जाती हैं कुछ परिणाम प्राप्त करने के लिए, तो वो रासायनिक गुणों में आता है। अच्छा, पदार्थ क्या होता है? पदार्थ दो चीजों में ध्यान रखना। पदार्थ बताऊंगा सारी चीजें, वैसे अलग से टॉपिक डलवाएंगे। पदार्थ में एक तो द्रव्यमान होता है और एक आयतन होता है। विद्यार्थी क्या होता है? द्रव्यमान होता है कि वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान और आयतन निहित हो। द्रव्यमान का मतलब उसका भार और आयतन का मतलब वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान। जैसे सपोज करो मेरे हाथ में ये चौक है, चौक के वजन तो कुछ ना कुछ तो होगा, भार तो कुछ ना कुछ निकलेगा। मैंने इसको रखा हाथ पे, इसने देखो अपना स्थान घेरा कि नहीं घेरा। यही क्या है? पदार्थ है। अब इसको ये देखो आप, ये देखो पदार्थ की भौतिक गुण बताने हैं आपको। ये चौक है, इस पदार्थ के भौतिक गुण बताने हैं कि पहला तो रंग सफेद है, राइट? कैसा है? सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ठोस अवस्था में है। अच्छा, टेस्ट कर सकते हैं आप इसका। नमक साल्टी है, थोड़ा सा नमक लवणीय है ना ये, तो इस प्रकार से अब इसको हम पानी में डाल देंगे, पानी में घुलता है नहीं घुलता है ये हम देख के बता सकते हैं, है ना। लेकिन जब इसको गर्म करें तो गर्म करने पे क्या होगा, क्या वो सब केमिकल प्रॉपर्टियों में आ जाएंगे वो। अच्छा, अब हम बात करें उसकी संरचनाओं की कि इसमें कौन कौन से पदार्थ मिलाए गए हैं, उनकी स्ट्रक्चर कैसी थी, इनके जो पार्टिकल पास पास हैं एक दूसरे के, उन पार्टिकलों की स्ट्रक्चर कैसी होती है, उन सब का अध्ययन ही क्या है? अपनी केमिस्ट्री है। और आधुनिक भारत के रसायन शास्त्र के पितामह किन्हें कहा जाता है? आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय को। इन्हें क्यों कहा जाता है? इन्होंने 1901 में बुक लिखी थी। में इन्होंने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम है हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री।
हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री। बहुत जीरो लेवल से लेके चल रहे हैं, अनपढ़ा अनदेखा वो चीजें बता रहे हैं हम आपको। हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री, जनक लेवाइसियर, काफी बुकों में लेवाइसियर जीए भी होता है, लेवाइसियर भी बोल देते हैं। सब छोटी इकाई क्या रसायन विज्ञान की परमाणु है। देखो अब इस चीज को ध्यान से देखिएगा आप। बहुत से वैज्ञानिक हुए हैं, बहुत से वैज्ञानिक हुए हैं, अपने महर्षि कणाद भी तो थे, महर्षि कणाद भी थे जो यानी कि जिन्होंने परमाणु के बारे में बताया था। और उन्होंने क्या बताया कि भाई पदार्थ सूक्ष्मतम छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है। उन्होंने ये बताया, क्या बताया कि भाई पदार्थ जो है वो छोटी छोटी सूक्ष्मतम इकाइयों से मिलकर बना होता है। फिर उसके बाद डोल्टन आए, डोल्टन ने परमाणुवाद दिया अपना। उन्होंने क्या बताया कि परमाणु वह सूक्ष्मतम इकाई है जिसे हम विभाजित नहीं कर सकते, अर्थात किसी पदार्थ को यदि हम बार बार विभाजित करते जाएं तो अंत में एक ऐसी अवस्था आएगी कि वह पदार्थ आगे पुनः विभाजित नहीं होगा। जो वह विभाजित नहीं होगा वही क्या है, परमाणु है। यदि इस चौक के हम टुकड़े करते जाएं, टुकड़े 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 बहुत बारीक से बारीक करते जाएं और लास्ट में एक ऐसा कण आएगा जो पदार्थ ये परमाणु को क्या नहीं कर पाएगा, उस पदार्थ जो कण आया है उसको विभाजित नहीं हो पाएगा वो कण, वही क्या है, परमाणु है। परमाणु में उप परमाणु कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ईपीएन, सारी बातें बताएंगे हम आपको। न्यूटन ने भी परमाणुवाद दिया था, महर्षि कणाद ने परमाणु के बारे में बताया था। अपनी जो केमिस्ट्री है वो परमाणु पे टिकी हुई है, सीधे शब्दों में कह सकते हैं जो अपनी केमिस्ट्री है वो परमाणु पे टिकी हुई है। ठीक है, अब आगे क्या पढ़ेंगे कि जो रसायन विज्ञान है उनका अपने दैनिक जीवन में किस प्रकार से उपयोग करते हैं। देखिए भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो रसायन विज्ञान का महत्व एवं उपयोग। डरना नहीं है, केमिस्ट्री को देख के डरना नहीं है, फिर रिपीट कर रहा हूं, डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू। मन के हारे हार है, मन की जीते जीत। बेटा अगर मन में आपने हार कर ली तो हार ही होगी, यदि आपके मन में जीत है तो आपकी सफलता कदम चूमेगी, ये मैं खुद कह रहा हूं। रसायन विज्ञान का महत्व एवं उपयोग, तो हम बात करें प्रथम कृषि के क्षेत्र में। बताइए कृषि के क्षेत्र में उपयोग होता है कि नहीं होता। जैसे कि हम बात करें उर्वरक, कीटनाशी, खरपतवार नाशी, कृषि के क्षेत्र में भी रसायन विज्ञान का उपयोग किया जाता है। किस किस में, जैसे उर्वरक है जो खेतों में हम यूरिया डीएपी वगैरह डालते हैं, कीटनाशी जो अब फसलों को जो नुकसान पहुंचे, जैसे अब टिड्डी आई थी, टिड्डियों को बचाने, उसको अपनी फसल को बचाने के लिए उन पे फसलों पे कीटनाशी का छिड़काव करें तो टिड्डियां भग जाएंगी। खरपतवार नाशी जिस खेतों में जो भी अपने अवांछनीय पदार्थ जिनकी जो अपने फसल को नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं उनको नष्ट करने के लिए क्या आते हैं, खरपतवार नाशी आते हैं। खरपतवार बोलते हैं जो अपने खेतों में अवांछनीय पदार्थ उग जाते हैं, उन्हें खरपतवार बोलते हैं। और खरपतवार को हटाने के लिए हम उस पर स्प्रे वगैरह का छिड़काव करवा देते हैं। स्प्रे वगैरह आपने देखा होगा गांव में ट्रैक्टर के पीछे बंदी होती है, वो स्प्रे करके आते हैं ना, तो वो खरपतवार नाशी होते हैं। तो किसके क्षेत्र में उपयोग हो गया, कृषि के क्षेत्र में। अब हम बात करें खाद्य पदार्थों में, खाद्य पदार्थों में
खाद्य पदार्थ में जैसे कि हम बात करें चॉकलेट आती है, चॉकलेट, चॉकलेट, चेरी, जैम, ये सब खाने के आते हैं जो इनको यदि हम बात करें इनमें केमिकल से बने होते हैं, लेकिन कुछ फायदेमंद भी होते हैं, कुछ नुकसानदायक भी होते हैं। और बेटा अति हर चीज की बुरी होती है, ध्यान रखें। टॉफी, बिस्किट जितने भी हैं कुछ भी लिख दो। टॉफी, बिस्किट, ये सब खाद्य पदार्थों में किनका उपयोग होता है? केमिकलों का। चिकित्सा के क्षेत्र में देखो, देखिए विद्यार्थियों, चिकित्सा के क्षेत्र में भी केमिस्ट्री का यूज होता है। कुछ जैसे पदार्थ हैं जिनसे यानी कि आप गंभीर से गंभीर बीमारियों का पता लगा सकते हैं और गंभीर से गंभीर समस्याओं से निदान पा सकते हैं। जैसे कि हम बात करें, अब आपको चिकित्सा के क्षेत्र में एक आइसोटोप है आयोडीन का। आयोडीन का आइसोटोप है जो क्या काम करता है कि जो थायराइड जो ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि कहाँ होती है तो आपको पता होगा, जो थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है, थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है, थायराइड ग्रंथि गले में होती है। और अगर इसमें आयोडीन की जो क्वांटिटी इम्बैलेंस्ड हो जाए तो हमें गलगन रोग हो जाता है, गला सूज के लटक जाता है। तो उनमें भी जैसे आयोडीन के अपर रूप जो होते हैं उनमें भी इनका यूज होता है थायरोक्सिन के कार्य को सुचारू रूप से देखने के लिए। और यदि हम बात करें और माइंड में जो कहते हैं ना ब्रेन ट्यूमर जिसको बोलते हैं, ब्रेन ट्यूमर का भी इसी से पता लगाया जाता है कि आप कहते हैं ना ब्रेन ट्यूमर हो गया इसको, उस ब्रेन ट्यूमर का पता भी आयोडीन के अपर रूप से पता लगाया जाता है। और रेडियम और कोबाल्ट, रेडियम है, कोबाल्ट है, इनका यूज से आप कैंसर का इलाज करते हैं। तो चिकित्सा क्षेत्र में भी केमिस्ट्री का बहुत योगदान है, लिख देता हूं। आयोडीन के आइसोटोप से थायराइड ग्रंथि के कार्य का पता लगाया जाता है। ठीक है, रेडियम कोबाल्ट से कैंसर के रेडियम और कोबाल्ट से कैंसर का इलाज संभव है। और जो एक एजिटी औषधि है, एजिडोथाइमिन, एजिटी औषधि, क्या नाम है? एजिटी क्या है? एजिडोथाइमिन, एजेडी को है एजिडोथाइमिन औषधि है ये, जिससे एड्स बीमारी का समाधान होता है। एड्स रोग के निदान में सहायक है। तो ये सब किसकी देन है? सब केमिस्ट्री की तो देन है। अच्छा, अब कृषि के क्षेत्र में हो गया, खाद्य पदार्थों में हो गया, चिकित्सा के क्षेत्र में हो गया, औद्योगिक क्षेत्र में देखो, अब ये सबसे बड़ा जो देन है ये भी केमिस्ट्री की देन है। औद्योगिक
क्षेत्र में। मैं देख लेता हूं एक बार आपको नीचे तक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। हाँ, क्लियर दिख रहा है सभी को, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। औद्योगिक क्षेत्र में, अब उद्योगों के क्षेत्र में किस प्रकार से केमिस्ट्री ने अपना परचम लहराया है। कहते हैं ना कि केमिस्ट्री ने किस प्रकार से अपना परचम लहराया है। सभी स्कूल वाले अपना परिणाम देते हैं तो अपना अपना परचम लहराते हैं, तो उसी प्रकार केमिस्ट्री ने भी अपना परचम बहुत बड़ा तरीके से अच्छे प्रकार से लहरा रखा है। बिना केमिस्ट्री के हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जो कपड़े पहन रखे हैं ये भी केमिस्ट्री की देन है। रेशे जो हैं, चौक है, ये भी केमिस्ट्री की देन है। औद्योगिक क्षेत्र में देखो हम आपको क्या क्या बताते हैं। वस्त्र उद्योग में, भवन निर्माण में, प्लास्टिक एवं कांच उद्योग में, सौंदर्य प्रसाधन के बिना तो हम रह ही नहीं सकते। सौंदर्य प्रसाधन के बिना तो हम रह ही नहीं सकते। सौंदर्य प्रसाधन बोले तो तेल है, साबुन है, क्रीम है, लिपस्टिक है, और जितनी भी ये सब चीजें हैं जिनसे अपन सजते संवरते हैं, वो सब केमिस्ट्री की देन है। उसके बिना हम नहीं रह सकते। औद्योगिक क्षेत्र में नंबर 1 है भवन निर्माण में। आप बोलोगे सर भवन निर्माण में कैसा होता है। सीमेंट है। सीमेंट किसकी देन है? केमिस्ट्री की देन है। लोहा है, चूना है आदि, ये सब किसी की देन है? सब केमिस्ट्री की देन है। वस्त्र उद्योग में रेयोन है, टेरिलीन है आदि में। भवन निर्माण में हो गया, वस्त्र उद्योग में हो गया। अच्छा, अब नंबर 3 प्लास्टिक। कितने भी कप हैं, टब हैं, है ना, कुर्सियां, प्लास्टिक जितने भी सामान है उनमें सब केमिस्ट्री है। सौंदर्य प्रसाधन में ये तो बहुत जरूरी होता है। सौंदर्य प्रसाधन जैसे तेल है, सुगंधित तेल, क्रीम है, पाउडर है, लिपस्टिक है आदि। इन सब में किसका यूज किया जाता है? केमिकलों का यूज किया जाता है। तो इस प्रकार से हम उपयोग उनका, इनकी महत्व है कि नहीं है अपने जीवन में। अपने जीवन में रसायन विज्ञान का बहुत ज्यादा महत्व है, अहम रोल है। अगर अपने जीवन में केमिस्ट्री नहीं है तो अपनी लाइफ खत्म है, बोरिंग है। केमिस्ट्री के बिना हम नहीं जी सकते। केमिस्ट्री का बहुत ज्यादा उपयोग है। अभी हम और पढ़ाएंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो फिर इरेज करेंगे। यह स्क्रीनशॉट, ओके, थैंक यू। कितने हो गए जो लास्ट 5 हो गए ना औद्योगिक वाला। छठा है जीव विज्ञान के क्षेत्र में। अब बोलो सर जीव विज्ञान के क्षेत्र में कैसे अपना रोल निभाते हैं? केमिस्ट्री निभाती है। फास्फोरस जो होता है वो पौधों जल की जो मात्रा होती है, इनकी जल का जो परिवहन होता है, परिवहन का मतलब आवागमन, आना और जाना, जो पत्तियों से जड़ों तक, जड़ों से पत्तियों तक जो उसमें रसारोहण प्रक्रिया होती है। रसारोहण मतलब क्या होता है? रस्सी के ऊपर चढ़ना। तो
उसमें भी इसका उपयोग होता है, वो भी जीव विज्ञान के अंतर्गत ही आते हैं। किसी भी जीव का कैसे कहोगे कि ये सजीव है? आप किसी भी वस्तु में, जैसे ये चौक है, क्या ये सजीव है कि निर्जीव है? आप ये सजीव है तो क्यों है, निर्जीव है तो क्यों है? देखो, कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु सजीव है निर्जीव है, उसका निर्धारण हम कुछ बातें बताएंगे, उसके आधार पे कर सकते हैं। नंबर 1, उसमें वृद्धि देखेंगे कि उसने वृद्धि की है, विकास किया है कि नहीं किया। नंबर 2, उसमें देखेंगे श्वसन क्रिया हो रही है कि नहीं हो रही। नंबर 3, उसका पोषण देखेंगे, उत्सर्जन देखेंगे और परिवहन देखेंगे। इन सब गुणों के आधार पर उसमें गति देखेंगे। इन सब गुणों के आधार पर अगर ये सारे गुण किसी वस्तु में हैं तो वो क्या है, सजीव है, और नहीं है तो वो क्या है, निर्जीव है। ध्यान रखना इस चीज का। पर्यावरण को शुद्ध करने में भी इसका यूज होता है। पर्यावरण को शुद्ध करने में, जैसे कि आजकल रसोई घर में सीएनजी का उपयोग होने लग गया है। पहले जो यूज होती थी एलपीजी, जो अब हम उसकी जगह पे हम सीएनजी का यूज करने लग गए। और हम बात करें पुराने और समय में चले तो हम इनकी लकड़ियों का और ईंधन का उपयोग करते थे, जिससे अधिक मात्रा में धुआं निकलता था और वो धुआं हमारे पर्यावरण को दूषित करता था। इसलिए उस धुएं को हटाने के लिए, पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए सीएनजी का उपयोग आ गया। ईंधन के रूप में भी यूज होता है केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री का बोल कैसे, पेट्रोल है, डीजल है, सब केमिकल पदार्थ हैं, रासायनिक पदार्थ हैं। इनको पेट्रोलियम पदार्थ हैं, ये खोद के निकाला जाता है, आसवन भंजन सारी प्रक्रियाएं होती हैं और उनसे क्या होता है, फिर शुद्धिकरण होता है। हम बात करें युद्ध के क्षेत्र में चले जाए, केमिस्ट्री कहीं भी से नहीं है, ध्यान रखना। युद्ध के क्षेत्र में आ जाओ, लड़ाई कर लो। युद्ध के क्षेत्र में जैसे परमाणु बम नाम सुना होगा आपने, हाइड्रोजन बम का नाम सुना होगा, इन सब में भी क्या है, केमिस्ट्री। डायनेमाइट का नाम सुना होगा, ये सब, इन सब में क्या है, केमिस्ट्री है। अगर केमिस्ट्री नहीं होगी तो कुछ भी नहीं है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, आज के लिए इतना ही है। अब इसकी शाखाएं और बता देते हैं। रसायन विज्ञान की शाखाएं, रसायन विज्ञान की शाखाएं। भीतर देखो जूती पहन जाओ। देखिए रसायन विज्ञान की शाखाएं, देखो स्टूडेंट, बहुत सी शाखाएं हैं। जैसे रसायन विज्ञान भी विज्ञान की शाखा है, उसी प्रकार रसायन विज्ञान की शाखाएं हैं। नंबर 1, अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, भौतिक रसायन। नंबर 4 लिख देता हूं इधर, औद्योगिक रसायन, विश्लेषण रसायन, जैव रसायन, कृषि रसायन, और अपने जो लास्ट है वो नाभिकीय रसायन। बहुत सी ऐसे तो देखिए स्टूडेंट, अकार्बनिक रसायन क्या होता है, जितने भी अकार्बनिक पदार्थ हैं अपने, उन सब का अध्ययन इसी शाखा में किया जाता है। अकार्बनिक रसायन जितने भी हैं अपने, उन सब का अध्ययन किस में किया जाता है, अकार्बनिक रसायन।
जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं, जितने भी कार्बनिक पदार्थ हैं, उनका अध्ययन इसमें किया जाता है। जितने भी भौतिक केमिकल यूजेस हैं, जो थर्मोडायनेमिक उष्मागतिकी जो है वो सब इसमें आती हैं। औद्योगिक उद्योगों में जितने भी रसायन बन रहे हैं, उद्योगों में जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, उन जितने भी रसायन बन रहे हैं उनमें औद्योगिक रसायन होता है, उनके अंतर्गत आते हैं वो विश्लेषण रसायन। किसी भी पदार्थ की मात्रा, किसी पदार्थ की जो मात्रा का जो मापन करते हैं वो विश्लेषण रसायन में आता है। जैव रसायन, बायोकेमिस्ट्री, जीवों का और केमिकल का, जीवों का और केमिकल का, जीवधारियों और वनस्पतियों के अंतर्गत जो अभिक्रियाएं होती हैं उनका अध्ययन करना जैव रसायन होता है। कृषि रसायन, कृषि के क्षेत्र में जितने भी केमिकल्स यूज होते हैं वो कृषि रसायन के अंतर्गत आते हैं। नाभिकीय रसायन, जितने भी नाभिकीय रिएक्टर होते हैं, जितने भी भट्टियां होती हैं, जितने भी विखंडन होते हैं, वो सारे बम विस्फोट वगैरह करना, वो सब नाभिकीय रसायन के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से हम रसायन विज्ञान की जो शाखाएं हैं अपन 11वीं में इन तीनों का ही अध्ययन करेंगे, अकार्बनिक, कार्बनिक और भौतिक। इसके बारे में हम डिस्कस कल करेंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे आपको, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।